गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू कृष्णा क्रिंची रिकमेंड सेलर हियर। एंड फ्रेंड्स, ये जो है हमारा रेड बटर डायमंड का स्टॉक है जो कि कल ही मेरे पास न्यू रिसीव हुआ है। इसी स्टॉक के लिए पैसे इन्वेस्टमेंट मैंने किया है, ठीक है। ये क्ले मैंने अपने मैन्युफैक्चरर से बनवाई है, ठीक है। तो अब मैं इसका जो मर्जी नाम रखूँ, किसी को इससे क्या इशू होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो स्टिल बहुत सारे लोगों को भी इशू हो रहा है, कुछ सेलरों को भी इशू हो रहा है, बिना बात का इशू हो रहा है। अरे नाम ही रखा है ना, किसी का किसी भी नाम पे कोई पेटेंट राइट लेके रखा हुआ है क्या? और अगर किसी की क्ले कहीं से आ रही है तो ओरिजिनल है बहुत ज़्यादा, तो प्रूफ दिखा दो भाई। ओरिजिनल के जो है ना सर्टिफिकेट और प्रूफ होते हैं वो दिखा दो, तब पता चलेगा बहुत ओरिजिनल है। पेटेंट लेके रखा हुआ है नाम के पीछे, सब पता चल जाएगा। तो फालतू का ना मेरे से तो बिल्कुल कोई मत उलझो। मैंने किसी के रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं बता रही हूँ। और तुम लोग एज अ सब्सक्राइबर भी या एज अ व्यूअर भी किसी भी और सेलर का नाम मेरे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मत लिखो। मुझे किसी और सेलर से कुछ भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे मैं अपना काम करती हूँ, अपनी चीज़ें बेचती हूँ। ये मेरा जो स्टॉक है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का स्टॉक है, इसलिए इसका नाम मैंने इंटरनेशनल क्ले के हिसाब से रखा है। इतने कस्टमर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप भी रेड बटर डायमंड क्ले लाओ, आप भी रेड बटर डायमंड क्ले लाओ। तो इसलिए मैंने अपनी हिसाब से, मेरी जो चॉइस थी उस हिसाब से मैंने अपनी क्ले लाई है। इसमें किसी और को क्या इशू होना चाहिए बताओ पहले तो ये। क्योंकि देखो, जब से मेरा स्टॉक आया उसके बाद ही मुझे ये चीज़ कल से सुनने मिल रही है कि हमारा स्टॉक ओरिजिनल है, हमारी क्ले प्रीमियम है, हमारा ये फलाना ढिमकाना। तो मेरा स्टॉक किसी भी सेलर से मैच नहीं खाता। हमारा स्टॉक अलग है, हमारे अपने मैन्युफैक्चरर से बनाया हुआ है। और बटर ग्रे और नाकुमट जितनी भी है वो सारी इंडिया में ही बनती है, इंडिया के बाहर से कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो ये एक मैंने क्लियर कर दिया है। जिसके पास आता है भाई ओरिजिनल है तो दिखाओ सर्टिफिकेट और प्रूफ, पता चल जाएगा, ठीक है। और ये भी एक्सपेंसिव होने वाली है, ये रेगुलर रेट में नहीं मिलेगी, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जो लोग मुझे दूसरे सेलरों के नाम ले लेके कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो मेरा स्टॉक है आप लोगों को वो देखना है, वो चाहिए तो ही मुझे मैसेज। अदरवाइज कोई भी कमेंट सेक्शन में उल्टी सीधी चीज़ें लिख के मत जाओ। और जिन्होंने गालियाँ लिखी है ना, तो देखो गालियाँ देना सबको आता है आज की डेट में। तुमने गाली दे के कोई बड़ा महान काम नहीं किया है, ठीक है। अपनी जगह मुझे किसी को गालियाँ देके अपनी जबान गंदी नहीं करनी है। मुझे सिर्फ अपने काम से लेना देना है और अपने काम से मतलब है। भेद है ना कुछ है, मुझे अपनी चीज़ों से मतलब है, अपनी क्ले से मतलब है। तो ये क्ले मेरी रेड बटर डायमंड है, ठीक है। इतने कस्टमर्स मुझे मैसेज करते थे कि रेड बटर डायमंड लाओ, रेड बटर डायमंड लाओ, तो मैंने अपना स्टॉक लाया। इसमें किसी और को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। और एक सिंपल सी बात है, पैसा मैंने डाला है, पैसे से स्टॉक मैंने ख़रीदा है, इन्वेस्टमेंट मेरी है, तो प्रॉब्लम किसी और को क्यों हो रही है? किसी और को क्यों जेलसी होनी चाहिए? इतनी जेलसी कि इतने नेगेटिव कमेंट्स, इतने हेट कमेंट्स। मुझे समझ में आता है कौन कमेंट कर रहा है, कौन कमेंट करवा रहा है, सब कुछ समझ में आता है, ठीक है। फेक आईडीज़ ना यूँ बन जाती है, यूँ कमेंट कर देते लोग। लेकिन किसी को अगर पर्सनली कोई बहुत जेन्युइन इशू है तो स्क्रीन पे नंबर दिया है, कांटेक्ट करो, फेस टू फेस 1-on-1 बात करो, सब समझ में आ जाएगा। और बिना किसी का बैकग्राउंड जाने किसी को भी उल्टी सीधी धमकियाँ तो बिल्कुल मत देना, ठीक है। मैं किसी को कुछ भी नहीं बोल रही हूँ सामने से, पर मेरे रिलेटेड कोई भी कुछ भी ना बोले अपनी चैनल पे। ये मैंने बहुत क्लियर शब्दों में आज बोल दिया है। ऑनलाइन हम यूट्यूब पे हैं तो मैं भी एक भाषा की मर्यादा रखूँगी आपकी तरह। मैं जो है ये जो कमेंट्स जिन्होंने की ना, गालियाँ दी हैं, तो तुम्हारी तरह गवार फैमिली से मैं बिलोंग नहीं करती, अच्छे वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए अपनी गवारता अपने पास रखो, अपने घर में दिखाओ, तुम्हारे माँ बाप को दो वही गालियाँ तुम्हारे माँ बाप डिजर्व करते हो, तुम डिजर्व करते हो, मेरे तक मत आना, ठीक है। क्लियर हो गया? तो हाँ, एक और चीज़, जिसको भी इशू है जो भी है भाई 1-on-1 बात करो, नंबर दिया है, क्लियर करो। और अगर नहीं क्लियर करना है तो हवा में फोकड़ की हवाबाजी मत करो, ठीक है। मैं भी ऐसी वैसी जगह से नहीं हूँ भाई, मुंबई से हूँ मैं भी। तो ओरिजिनल है फेक है ये मुझे, मैं यहाँ पे किसी को जस्टिफिकेशन क्लैरिफिकेशन नहीं देने वाली। ये मेरा स्टॉक है, मैंने मंगवाया है, मेरा इंटरनेशनल स्टॉक जाता है, तो मैंने सोचा इस बार मैं लोकल्स वालों के लिए भी ये सेम स्टॉक मंगवाऊँ, ठीक है। जिनका इंटरनेशनल भी नहीं जाता वो भी इंटरनेशनल क्ले बेचने चले मुझे तो सबसे फनी यही लग रहा है। और स्टॉक किसी का भी कुछ भी आए, अगर आपका स्टॉक इतना ही A1 और ओरिजिनल है तो आपको किसी और सेलर के स्टॉक आने से क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्या जेलसी होनी चाहिए?
अगर आपके स्टॉक में दम है तो आपको किसी और सेलर के स्टॉक से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है ना मेरा स्टॉक कैसा है, इसलिए मुझे अपने स्टॉक पे और खुद पे बहुत विश्वास है। बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ मैं चीज़ें सेल करती हूँ। मैं बिल्कुल नेगेटिविटी ना फैलाती हूँ, ना बात करती हूँ, ना कोई ऐसी पटेली मार लैंग्वेज बोलती हूँ, ठीक है। और एक सीधी और सिंपल बात बता दूँ, स्टॉक मेरा, पैसा मेरा, मेरी मर्ज़ी, जो नाम रखूँ, जो स्टॉक लूँ, ये मेरी मर्ज़ी है भाई। मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, तुम कौन हो बोलने वाले। प्लीज़ जो कमेंट में आके हग रहे हैं, घर में टॉयलेट बाथरूम नहीं होगा क्योंकि तुम तो गवार हो ना, तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं होगा, सॉरी फॉर यू। तो अपने घर के टॉयलेट में जाके हगो, यहाँ मेरे कमेंट सेक्शन में आके मत हगना। और दोबारा गालियाँ तो बिल्कुल मत लिखना। जो गालियाँ तुमने मुझे दी है ना, वो मुझे नहीं दी है, एक्चुअली तुमने अपने पेरेंट्स को और खुद को ही दी है, ठीक है। सेम टू यू। और रही बात ये फेक चीज़ें बताने की, फेक है, सब कुछ फेक है, जो भी हो, तुम बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र हो तो प्रूफ दिखा देना कि तुम्हारा इंटरनेशनल स्टॉक आया है, कोई अदर कंट्री से आया है। क्योंकि मैं ना प्राइवेट कुरियर से शिपिंग देती हूँ इंटरनेशनल की, तो मुझे मालूम है प्राइवेट कुरियर के कितने चार्ज लगते हैं इंटरनेशनल जब स्टॉक जाता है तो, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे मालूम है, पर मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहूँगी। जब वक्त आएगा तो मैं बिल्कुल बिल्कुल बताऊँगी। और मैं बिना बात के हवा में कोई भी चीज़ नहीं फायर करती। मैं किसी को सामने से नहीं पिन पॉइंट करने जाती, पर बिना बात का मुझे पिन पॉइंट मत करो, ठीक है। दिस इज़ वार्निंग फ्रॉम माई साइड ऑल्सो। मुझे बहुत दिमाग खराब हुआ कि ये क्या है, ये सब एकदम लो लेवल के, लो कैटेगरी के लोग ये सब काम करते हैं। जेलसी इतनी भरी हुई है भाई आज की दुनिया में ना, जेलस लोग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सच में। अब इसके टेस्ट की बात करूँ तो ये बहुत क्रंची है, अर्दी है, बटर ग्रे जैसा ही इसका थोड़ा बहुत फ्लेवर है, लेकिन थोड़ा अलग है बटर ग्रे से। और बहुत ज़्यादा अर्दी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। देख लो, सुपर यम्मी स्टॉक है, क्रंची भी है, अर्दी भी है, और इसकी एक बहुत अच्छी खुशबू भी है। ऑल्सो गाइस, जो आप लोगों को इसका कलर दिख रहा है ना, ये इतना कलर लाने के लिए जो सेलर को मेहनत लगी है, जो इसको परफेक्ट टेम्परेचर पे रोस्ट किया जाता है, वही इम्पॉर्टेंट है, तभी इसका ये लुक आया है। अदरवाइज़ रेड बटर ग्रे मेरे पास और भी है, आप लोग देखो उसका और इसका लुक कितना डिफरेंस है। और इसमें एक परफेक्ट स्मोकीनेस भी है, ये जला हुआ नहीं है, ये रोस्टेड है अच्छे से परफेक्टली। तो बहुत प्रीमियम टेस्ट है इसका, प्रीमियम क्वालिटी के साथ। तो आपको डेफिनेटली एक बार ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो जिसको पसंद आता है वो लोग ले सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, और इसके साथ साथ हमारे पास इंटरनेशनल सर्विस भी अवेलेबल है, वो भी प्राइवेट कुरियर की। तो जिसको भी खरीदना हो वो लोग डेफिनेटली मुझे मैसेज करिए, ठीक। आज के डेट में ये क्ले सेलिंग में पता है कैसा है, लोगों को चाहिए बस वही अकेले बिजनेस करे, वही अकेले सारा जो है सब कुछ हड़प ले। पर ऐसा नहीं होता। बिजनेस हर फील्ड में कंपटीशन है, और हर फील्ड में 10 तरह की दुकानें हैं। अब कोई एक चीज़ सेल करेगा ना, तो उसी के आपको 50 अलग अलग दुकानें, 50-100 अलग अलग वैरायटी भी मिल जाएगी, ठीक है। तो कंपटीशन की भावना मेरे अंदर कभी नहीं होती, कभी भी नहीं, चाहे कितना भी हो जाए। मुझे मेरे अपने आप पे विश्वास रहता है, मेरे स्टॉक पे विश्वास रहता है, और मुझे मालूम है कैसे क्या चीज़ सेल करनी है, क्या नहीं करनी है, ठीक है। तो और दूसरों को जब कोई नीचे गिराने जाता है ना, तो खुद ही पहले नीचे गिर जाता है। एग्जाम्पल मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता है 2-3 महीना पहले से क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। तो मुझे किसी को कोई भी चीज़ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे एज रेगुलर कस्टमर हैं, रेगुलर बायर्स हैं, वो लोग को सब पता है, वो लोग कभी ऐसा चीप हरकतें करेंगे ही नहीं। कल से अचानक सडनली मेरे पास कमेंट्स आना स्टार्ट हुए, तो मुझे पता चल गया ये कुछ सेलर है जिनको बहुत ज़्यादा खुजली मच रही है, वही लोग आके कमेंट कर रहे हैं फेक आईडी से। भाई अगर इतना है तो नंबर दिया है, बात करो, कांटेक्ट करो, है ना। और तुम्हारी क्लेम में इतना दम है तो भाई तुमको किस चीज़ से घबराना क्यों है, किसी और सेलर से डरना क्यों है, जब तुम्हारी इतनी
अच्छी क्ले है तो किसी और सेलर की क्ले से तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर तुमको फर्क पड़ रहा है, तुमको ओरिजिनलिटी दिखानी पड़ रही है, इट मीन्स दाल में कुछ काला है। मुझे यहाँ पे मैंने तो एक भी बार नहीं बोला ये क्ले मैं आउट ऑफ इंडिया से ला रही हूँ। मेरी क्ले आउट ऑफ इंडिया से नहीं आती बाबा, इंटरनेशनल क्वालिटी, इट्स प्रीमियम क्वालिटी। और जो रेगुलर इंडियन कस्टमर्स के लिए हम नॉर्मल क्वालिटी बनाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्वालिटी क्यों प्रीमियम है पता है, ये जो पकाने का टाइम है ना, ये जो जितना टाइम लेती है ना, उसमें उनकी मेहनत है, जो मैन्युफैक्चरर है ना उनकी मेहनत उसमें है, इसकी वजह से। वो भी ये खाली लिमिटेड स्टॉक बनवाया है, अच्छा जाएगा तो आगे स्टॉक आएगा, नहीं जाएगा तो ये स्टॉक मैं यहीं एंड कर दूंगी, क्योंकि ये बहुत महंगी मिली है, मुझे खुद बहुत महंगी मिली है, तो अब मैं महंगा ही बेचूंगी ना, मैं इसको सस्ते रेट में तो नहीं दूंगी जो इंडियन हमारा नॉर्मल प्राइस है, ठीक है। बस यही कहूंगी, बेफालतू के पंगे मत लो, और जो व्यूवर्स हैं आप लोग ना, आप लोग डिसीजन लो, आप लोग समझदारी दिखाओ, आप लोग अपना माइंड यूज करो। आप लोग क्या है, लोगों की बातों में आके बहक जाते हो, बट किसी की बातों में मत आओ, क्या दिख रहा है, बंदा क्या कहना चाह रहा है, वो सब कुछ नोटिस करो, ठीक है। और बिना प्रॉफिट के कोई भी यहाँ पे बिजनेस नहीं करता, ये एक चीज क्लियर है। यहाँ कोई बिजनेस करने आया है तो उसको ज़रूरत है पैसों की, तभी वो बिजनेस कर रहा है, या उसका घर चल रहा है तभी वो बिजनेस कर रहा है। मैंने अपने वीडियो में स्टार्टिंग से कहा इस चीज़ से मेरा घर चलता है, तो मैं इस चीज़ की रिस्पेक्ट ऑलवेज करती हूँ, ठीक है। और जो भी है, इसको खाने से कुछ होता है नहीं होता है, वो भी चीज़ें मैंने अपनी चैनल पर सब कुछ बताया है। तो अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता है मैं हर एक चीज़ डिटेल में बता देती हूँ, कोई भी चीज़ आप लोगों से झूठ या फेक नहीं बताती, ठीक है। सो बस यही था आज की वीडियो में। और ये टेस्ट वाइज बहुत अच्छी है, यूनिक क्ले है, और जो रेड एक क्रंचीनेस आनी चाहिए वो भी है, और इसके साथ एक बटरी फ्लेवर भी है इसमें, और बटर का भी फ्लेवर है। ये देखो, वाओ, और दिखने में इतनी ब्यूटीफुल है ना ये क्ले, बहुत सुंदर। अब तक का अगर सबसे कोई ब्यूटीफुल क्ले होगा ना तो वो यही क्ले है मेरे लिए, जितनी मैंने क्ले सेल की है ब्लैक होल के बाद। इवन स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी दिखती है। मेरी सारी प्रीमियम क्लेज भी आप लोग देख सकते हो, चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर आप लोगों को पता नहीं हो तो मैं यूट्यूब पे काम आज से सिर्फ 1 साल से नहीं कर रही, पिछले 10 साल से मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ। सो उसकी डिटेल्स कभी मौका मिला तो ज़रूर दूंगी आप लोगों को भी, कि मैंने 10 साल से यूट्यूब पे क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या सीखा है, क्या क्या नॉलेज है, बट अभी यहाँ मैं देना ज़रूरी नहीं समझती। इसके लिए बिना जान पहचान किसी को भी कुछ भी ना बोला जाए। जब तक आप किसी के बारे में सब कुछ नहीं जान लेते तब तक अपनी जजमेंट मत बनाओ, यही रिक्वेस्ट है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जिसको पसंद होगा बताना, एक्सपेंसिव क्ले है, फालतू के टाइम वेस्ट करने के लिए मुझे कमेंट मत करना। और जिसको जेलसी हो रही है, जो चमचियाँ ही कह लूँगी, जो चमचे इधर उधर मंडरा रहे हैं, मत आओ मेरे चैनल पे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मत आओ। चलो बाय बाय।